बारात विदा हो रही थी। दरवाजे पर बहन को डोली में बैठाकर रमेश बाबू फूट फूट कर रो रहे थे। आज उनकी छोटी बहन, जिसे उन्होंने माँ बाप की मृत्यु के बाद पिता बनकर पाला था, उसकी शादी कर विदाई हो रही थी। वे अपने आंसू पोंछते हुए वर के बड़े भाई मोती बाबू के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, मोती बाबू, भूल चूक माफ़ करना। मैं अपनी बहन विधि आज आपको सौंप रहा हूँ। मैंने यह रिश्ता सिर्फ आपके कहने पर ही माना था और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी का पूरा ध्यान रखेंगे। पिताजी के जाने के बाद मैंने ही विधि को पिता की तरह पाला है और अब आशा करता हूँ कि आप भी इसे पिता की तरह ही प्यार और सम्मान देंगे। तभी मोती बाबू ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, कैसी बातें करते हो रमेश भाई, हम दोनों समझे तो अब बने हैं, पर मित्र तो बरसों पुराने हैं। हालांकि मेरा भाई आपकी बहन जितना योग्य नहीं, पर फिर भी वह मेरी कोई बात नहीं टालता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आज से और अभी से आपकी बहन मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने जीते जी उसे कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा। यह सुनकर रमेश बाबू की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, आपको तो पता ही है मेरी बहन बहुत ही सीधी और सरल है, इसलिए आज तक उसने कभी भी किसी से शिकायत करने का मौका नहीं दिया। मैंने भी आपको कहने पर ही आपकी अपनी बहन आपके छोटे भाई से शादी कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि आप विधि का पूरा ध्यान रखेंगे। मोती बाबू ने हंसकर हाथ जोड़कर विदाई ली। बारात वापस लौट आई और विधि का स्वागत पूरे रस्मों रिवाज के साथ अनुसार किया गया। मोती बाबू की पत्नी सरला ने बहुत ही प्यार से अपनी बहू का स्वागत किया, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मोती बाबू खुश थे कि छोटे भाई की देव की पत्नी पढ़ी लिखी आ गई है, शादी एक अच्छी पढ़ी लड़की से हो गई है। कम पढ़ा लिखा होने के कारण देव की कहीं नौकरी नहीं लग पाई थी। मोती बाबू ने उसे कोई भी कमी नहीं छोड़ रखी थी। जेब खर्च से लेकर मुंह मांगे रकम मिल जाती थी, इसी कारण देव मस्तमौला बन गया था। वैसे उसमें अच्छाई यही थी कि वह कुसंगत में नहीं पड़ा, क्योंकि बचपन से उसका झुकाव आध्यात्मिक की ओर था। वह नियम से मंदिर जाता और वहाँ साधु संतों के साथ समय बिताता। शादी के लिए भी वह तैयार नहीं था, पर मोती बाबू सोचते थे शायद शादी के बाद ही उसका मन गृहस्थ में लगने लगेगा, सो उन्होंने देव की शादी करवा दी। देव भी बड़े भाई की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए वह शादी के लिए राजी हो गया। फिर भी उसका मन धार्मिक प्रवचन, सत्संग आदि में रमा रहता था। स्वभाव से वह बहुत धीरू प्रकृति का था, इसलिए मोती बाबू ने उसे रास्ते पर लाने के लिए उसकी शादी करवा दी। धीरे धीरे विधि भी समझ गई कि घर में मोती बाबू की ही चलती है, उनकी बात काटने की घर में कोई हिम्मत नहीं कर सकता। मोती बाबू की पत्नी सरला भी दयालु और सीधी सादी थी। सारे दिन पति की सेवा टहल में लगी रहती थी। वह अपना धर्म समझती थी, फिर भी पता नहीं क्यों मोती बाबू उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, हमेशा चिल्लाकर उनकी आज्ञा सुना देते थे। मोती बाबू के 2 बच्चे भी थे, वे दोनों शहर में हॉस्टल में पढ़ रहे थे। विधि जब भी देव से बात करने की कोशिश करती या उसके पास बैठती तो वह फौरन उठकर चला जाता। बहुत पूछने पर भी सिर्फ एक ही जवाब मिलता, हाँ या ना में ही देता। विधि देखने में सुंदर और ग्रेजुएट थी, गृह कार्य में दक्ष थी, फिर भी ना जाने क्यों देव उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। इसके विपरीत मोती बाबू रोज सुबह शाम विधि से उसका हाल चाल पूछते और कहते, बेटा काम कम किया करो, घर में इतने नौकर चाकर हैं, वो कर लेंगे। एक दिन देव पता नहीं कहाँ चला गया, शाम को घर से निकला था। जब पूरी रात नहीं लौटा तो विधि को चिंता हुई। उसने मोती बाबू से कहा, भैया आपके भाई पता नहीं कहाँ गए हैं, कुछ बताकर नहीं गए, सारी रात नहीं आए, कल शाम को घर से गए थे, आपको कुछ बताया है कि कहाँ गए हैं? मोती बाबू चौंक गए और बोले, क्या अभी तक नहीं लौटा? यह उसकी पुरानी आदत है, बिना किसी को बताए शहर से बाहर चला जाता है। तुम चिंता ना करो, 2-4 दिन में वो लौट आएगा। तुम अपने भाई से और किसी और से मत कहना, नहीं तो फालतू में उमेश बाबू व्यर्थ में परेशान होंगे। विधि जी यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। परंतु जब दिन गुजरते गए देव नहीं लौटा तो मोती बाबू ने अपने स्तर पर ढूंढना शुरू किया। वे इधर विधि से वो पूरा ध्यान रखते, हमेशा उसे सांत्वना देते रहते, पर जब 6 महीने बीत गए तो उनको भी चिंता हुई। उनका धीरे जवाब दे गया। उन्होंने फिर पुलिस द्वारा खोजबीन करवाई, पर देव का कोई अता पता नहीं चला। अब तक पूरे शहर और समाज में ये बात फैल चुकी थी। रमेश बाबू के कानों में यह बात पहुंची तो वे फौरन विधि की ससुराल आए और मोती बाबू से पूरी जानकारी ली। मोती बाबू ने उनको भी सांत्वना देते हुए सांत्वना दी। विधि को बुलाया। विधि को देखते ही रमेश बाबू खुद को रोक नहीं पाए और उनसे लिपट कर जोर जोर से रोने लगे। विधि की आंखों के आंसू तो अब सूख चुके थे, उसने हालात से समझौता कर लिया था। रमेश बाबू ने विधि से घर
वापस चलने के लिए कहा, पर विधि ने मना कर दिया। बोली, भैया मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता ना करें, मेरे जेठ जी भी मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। मैं ब्याह कर इस घर में आई थी, अब यही मेरा घर है। सुख दुख तो जीवन में आते रहते हैं, उससे भागना कोई हल नहीं। मैं बिल्कुल ही परेशान नहीं हूँ। मेरी जेठानी मुझे माँ की तरह मेरा पूरा ध्यान रखती है। और विधि ने अपने भैया से कहा। बेचारा रमेश बाबू वापस लौट गए। मोती बाबू ने विधि की ओर कृतज्ञता से देखा और बोली, विधि बेटा बिल्कुल भी परेशान न होना। कल तुम अपने सर्टिफिकेट मुझे देना, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। मेरी इस शहर में इतनी साख तो है, जो भी आवश्यकता हो मुझे तुम निसंकोच बताना, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूँगा। ठीक है बेटी, पर तुम अभी तक जिस तरह सत्सव कर रहती उस तरह ही रहना। तुम मेरी बेटी हो ना, उदास ना होना। मुझे विश्वास है एक दिन देव अवश्य ही वापस लौट आएगा। अब बेटा तुम जाओ, आराम करो, कहकर और फिर विधि अंदर चली गई। और विधि के अंदर जाते ही मोती बाबू फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार देव वापस नहीं लौटेगा। क्योंकि अक्सर पहले जाया करता था देव, तो वापस लौट कर वो आता था 2-4 दिन में आता, लेकिन इस बार वो लौट कर नहीं आया। इसलिए मोती बाबू रोने लगे फूट फूट कर।